मोह के जाल में, मोह पास में वो फंसा लेता है और कहता है तदत्र सरसी असनात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। इसलिए तद मने, इसलिए अत्र मने यहां, सरसी तालाब में स्नात्वा स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहाण सोने के कंगन को तुम ग्रहण कर लो। ततो यावदसौ तदवचः प्रतीतो लोभात शरः स्नातुं प्रविशति तावत महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। ततो यावदसौ, ततो मने इसके बाद, यावद शह जब तक वह, कौन सा, वह पथिक, वह राही, तद वचा प्रतीतो, तद उस वचा वाणी में, प्रतीतो विश्वास करके, लोभात लालच से, शरह स्नातुम तालाब में स्नान करने के लिए, प्रविशति प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्न तब तक बहुत बड़े कीचड़ में, महापंके महान कीचड़ में निमग्न फंसा हुआ, पलायितुम अक्षमा भागने में वो सक्षम नहीं होता है, अर्थात भागने में अक्षम है। पंके पतितम दृष्ट्वा, कीचड़ में पतितम गिरे हुए या गिरा हुआ, दृष्ट्वा देख करके, व्याघ्रो अवदत् बाघ बोला, आहा। जब खुशी की बात आती है, शिकारी का शिकार मिल जाता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, तो कहता है आहा, यानी हमको बहुत बड़ा सुख मिल गया, मेरा तो शिकार मिल गया। महापंके पतितो असि, बहुत बड़े कीचड़ में फंस गए हो, बहुत बड़े कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, अतः इसके बाद त्वाम अहम उत्थापयामि, तुम्हें मैं उठाने के लिए, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, शनैः शनैः उपगम्य धीरे धीरे उसके पास पहुंच करके, तेन व्याघ्रेण भक्षिता, व्याघ्रेण भक्षिता, उसको बाघ ने खा लिया, भक्षण कर गया। अतस्तावत अहम उत्थापयामि इति त्वा शनैः शनैः, सिंह ने कहा कि मैं आपको उठाने के लिए धीरे धीरे, इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, शनैः शनैः धीरे धीरे, उपगम्य उसके समीप पहुंच करके, तेन व्याघ्रेण भक्षिता, उस बाघ के द्वारा वो खा डाला गया, भक्षण कर लिया गया। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। हमने कुछ क्लिष्ट शब्द भी संकलन करके रखा है। मैं चाहता हूं
कि तत्काल तो नहीं बता सका, लेकिन आपको हम कुछ शब्द व्याकरण की दृष्टिकोण से यहां पर बताते हैं। बाद में हम लोग सूक्तियों का, व्याकरण का और जो प्रश्न पाठों में पूछे गए हैं उन पर आधारित एक क्लास अलग से होगा, जिसमें सारे प्रश्नों का समाधान करने का अथक प्रयास किया जाएगा हर तरह से। और यह भी विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी मानवीय दृष्टिकोण से कोई त्रुटि हो जाती है तो आप मुझसे सभी लोगों को आप अपना विचार प्रकट कर रहा हूं कि आप लोग निसंकोच उसको बताएंगे। अगर कोई कमी होगी मेरे द्वारा तो उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। और आइए हम देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पश्यति शब्द है, पश्यति। पश्यति का अर्थ होता है देखना। इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, दिव, और बहुवचन, बहुवचन। अगर हम इसका रूप देखते हैं कि वर्तमान काल लट लकार में कैसे चलता है, तो हमसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में आप लोगों से। हम चाहते हैं कि इसको आप देख लेगा। पश्यति प्रथम पुरुष एक वचन, पश्यतः द्विवचन, पश्यन्ति बहुवचन। इसी तरह से मध्यम पुरुष में चलेगा पश्यसि, पश्यसि, पश्यथा, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ऐसे धातु रूप चलता है। अब इस धातु का रूप आपको सब लकारों में याद करना अनिवार्य है। आइए हम भद्राणी का अर्थ देखते हैं। आपने देखा होगा भद्राणी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्राणी का अर्थ है कल्याण। कल्याणकार, जो कल्याणकारक हो। अब जैसे तथापि शब्द है, तथापि, मैं इस संधि को कई बार बता चुका हूं। तथा पी, तथा धन, अपि, बड़ा आ, धन छोटा आ, दीर्घ और ह्रस्व।
बराबर बड़ा आ, तो ये हट जाएगा, तथापि हो जाएगा। इस तरह से यह दीर्घ संधि हुई, दीर्घ संधि। इस तरह से आपको विशेष गद्य का अनुवाद लिखने के उपरांत आप विशेष में, टिप्पणी में, व्याकरण में जो लिखना चाहेंगे, शब्द रूप, धातु रूप, तो उसमें अतिरिक्त अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि परीक्षक देखता है कि सभी छात्रों ने एक समान अगर लिखा है और कुछ छात्रों ने उससे अलग लिखा है, तो उसका अर्थ आपके अंक पर निश्चित रूप से पड़ता है, आपका अंक अच्छा मिल जाएगा। इसी तरह से कई शब्द हैं चरतु है, एक शब्द है चरतु, चरतु। चरतु का अर्थ यहां पर आचरण से, आचरण से, जैसे आचार्य शब्द है, आचार्य, आचरितुम शीलम यस्य सः सः आचार्यः। तो इसी तरह से परिभाषा भी है और शब्द के अर्थ भी हैं। ये जब तक आपको व्यापक ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने जीवन में आप केवल एक किताब का भाग पढ़ करके ही सीमित रह जाएंगे। और यदि व्यापक ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप भी यदि शिक्षक होंगे तो अपने शिष्यों को व्यापक ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग आज इसी पाठ के अंत में एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और लोभ में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ से कौरवों का नाश हुआ है। लोभ जिसने किया है उसकी जीवन में निंदा हुई है और जिसने त्याग किया है उसकी हमेशा प्रशंसा हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब तक अयोध्या में थे तब तक वो रामचंद्र जी थे, लेकिन जब उन्होंने अयोध्या की गद्दी को त्याग दिया और 14 वर्ष तक त्याग करके अपने नगर अयोध्या में आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो जाते हैं। इसी तरह से आप लोग अपने जीवन में त्याग की भावना लाएं, समाज को अच्छा बनाएं और पुनः मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी से विश्व जूझ रहा है। हम आप सब लोग उसमें अपना बचाव के लिए ऐसा योगदान दें कि वह बीमारी समूल नष्ट हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है, विराम लेती है। हम लोग कल पुनः दूसरा पाठ पढ़ने के लिए उद्यत होंगे। पाठ आपको मालूम होगा, आप पढ़ करके आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा।
बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आप सबके स्वस्थ होने की, आपके मंगलमय भविष्य की।